तो आप लोगों के सिलेबस में भी ये एक टॉपिक है शिक्षा एवं साहित्य। तो याद रखना, वन लाइनर फैक्ट है, याद हो जाएंगे। एक दो बार पढ़ते रहना, वीडियो को 2 की स्पीड पर सुन के एकदम सुन लेना बस, कैसे भी करके। तो कुछ पढ़ लेते हैं भाई इसमें। तो याद रखना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रारंभ में, याद रखना 1887। 1887 डेट जरूर याद रखना। प्रारंभ में किस कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ, यानी कि म्योर सेंट्रल कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ। कौन सा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में। देश में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग निदेशालय कब बने? तो 1972 में, याद रखना। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में की गई। आप लोगों का काम है NCERT की फुल फॉर्म और इसकी स्थापना कब हुई ये बताना मेरे को, है ना। इसके अलावा शिक्षा मित्र योजना 2000 या 2001 में चलाई गई, याद रखना। केवल इतनी डेट याद रख लेना। शिक्षा मित्र योजना के तहत किनका चयन किया गया? शिक्षा मित्रों का चयन किया गया एक ग्राम शिक्षा समिति के तहत। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है? BHU, जो कि बनारस में बना हुआ है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसके अलावा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान, अंडरलाइन कर लेना भैया, सर्व शिक्षा अभियान 2001 से 2002 में चलाएगी। याद रखना। कुछ आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 21 है जो कि शिक्षा से संबंधित है, 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। ऐसी आर्टिकल आपको मिलेगा, आर्टिकल नहीं मिलेगा, 51A यानी कि मौलिक कर्तव्य के एक आर्टिकल है। आर्टिकल क्या है? इसका भाग है 11। ये भी भैया शिक्षा से संबंधित है, याद रखना। इसके अलावा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में बालिकाओं की शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय यानी कि बालिका विद्यालय कब खोला गया? 2004 से स्थापित किया गया, याद रखना। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में बालिकाओं की शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004। प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील योजना 1995। केवल इतनी इतनी हेडिंग लाइन याद कर लेना, वन लाइनर फैक्ट बहुत अच्छे हैं ये, याद रखना। व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को सर्व शिक्षा अभियान, जो कि कब चली थी? सर्व शिक्षा अभियान 2001 से 2002 में चली थी, को कब मिला दिया गया? तो 2007-8 में इन दोनों को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया था। इसके अलावा कल्प योजना, जो कि प्राथमिक शिक्षा के लिए थे, कब चलाएगी? 1998 में चलाएगी, याद रखना। भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न विषयों की शिक्षा, जिसे विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट कहते हैं, तो कब, कहाँ पर है? यूपी की। तो यूपी के जरूर याद रखना भैया। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मार्च 2009 में चला, जो कि 14 से 18 तक के बच्चों के लिए था। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कब? तो याद रखना डेट, और लखनऊ में बनाएगी, याद रखना। कृषि शोध विकास है ये। उर्दू को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया कब? 1989 में। तो याद रखना, ये चक्कर पड़ता है भाई किसमें? हिंदी और इंग्लिश में, इसलिए तो याद रखना। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी एक ही है, एकमात्र 1998 में खुला। कौन सा है? राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, जिसके सेंटर आपको हर जिले में मिल जाएंगे, यानी कि ओपन है, एकमात्र ही है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान भैया कहाँ है? 1976 में खुला, कहाँ पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1976 लखनऊ में, याद रखना। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आपके आगरा में। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ में 1972 में। उर्दू प्रशिक्षण उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र लखनऊ में। भारत भारती पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा। विश्व भारती पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा, जो कि कहाँ पर है? आपके लखनऊ में, याद रखना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 1916 में किसके द्वारा? MM मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। भारत का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? चित्रकूट 2001 में खोला गया, याद रखना। इन वन लाइनर फैक्टर को एक दो बार इनकी वीडियोस देख लेना, आपका काम हो जाएगा। 2 की स्पीड में सुन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और लिख लो तो और ही अच्छी बात है। भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी कहाँ पर है? प्रयागराज में 1927 में खोलेगी। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय, याद रखना। सामान्य वो होते हैं जिसमें सारे विषय हो सकते हैं, सारे विषय, लेकिन जो कोई पर्टिकुलर के लिए होता है तो वो याद रखना, वो विशेष में आते हैं। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 4 हैं, जैसे BHU है बनारस में, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहाँ पर है?
अलीगढ़ में। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी कौन सा वाला, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय, आगरा वाला केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, याद रखना। कहाँ पर है, कानपुर में। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो कि प्रयागराज में। लेकिन विशेष केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं भारत में, भारत में नहीं यूपी में, कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन से, एक तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो कि एक ही है ना, एकमात्र है, 2014 में खोला गया। एक राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय जो कि रायबरेली में, याद रखना। तो टोटल केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या पूछे तो कितनी है, 6, जिसमें सामान्य कितने, 4, और 2 कैसे हैं, विशेष। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ में बनी हुई है भैया, कहाँ पर है, वाराणसी। आरोग्य एवं कल्याण पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, गोरखपुर से होता है। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्दंड के संस्थापक कौन थे, पंडित जुगल किशोर शर्मा, जो कि कहाँ के निवासी थे, कानपुर के। उत्तर प्रदेश से निकलने वाला प्रथम हिंदी पत्र कौन सा था, बनारस अखबार, 1845 से। संपादक कौन थे इसके, गोविंद नारायण थत्ते। इसके अलावा प्रदेश से निकलने वाला उर्दू का पहला अखबार सरदार अखबार था, जो कि प्रकाशन स्थल कहाँ से था इसका, आगरा से, 1846 में। इसके अलावा हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती का प्रकाशन होता था कहाँ से, प्रयागराज से, याद रखना। विकलांगों को प्राविधिक शिक्षा के उद्देश्य से डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट, याद रखना। हैंडीक्राफ्ट के लिए अपने यहाँ सामान भी कहाँ से बनते हैं भैया, कानपुर में ही बनते हैं। 1996-97 में इसकी स्थापना हुई। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे, राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त थे। भारत माता मंदिर भी भैया कहाँ पर है, आपके बनारस में स्थित है, हिंदी दैनिक आज के स्थान पर, याद रखना। इसके अलावा भारत के वन रिपोर्ट बाद में देखते हैं।